केंद्र सरकार पुरानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलकर अब नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाई है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसमें सबसे बड़ा बदलाव असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की जगह टैक्स ईयर का इस्तेमाल होगा, जिससे आम टैक्स पेयर को ITR फाइल करने में कम कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इनकम कमाने वाला साल और टैक्स रिपोर्ट करने वाला साल अब एक ही होगा। दरअसल ये बदलाव टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे पहले पुरानी व्यवस्था में लोगों को काफी कंफ्यूजन होता था। अभी तक इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इनकम कमाने का साल फाइनेंशियल ईयर FY कहलाता था और उस पर टैक्स का असेसमेंट अगले साल में होता था, जिसे असेसमेंट ईयर AY कहा जाता था। उदाहरण के तौर पर FY 2024-25 में कमाई हुई इनकम AY 2025-26 में रिपोर्ट और असेस होती थी। इस वजह से आम आदमी को समझने में दिक्कत होती थी कि इनकम किस साल की है और असेसमेंट किस साल का है। बात करें नई इनकम टैक्स एक्ट 2025 टैक्स ईयर की, तो इससे क्या बदलेगा? नए कानून में टैक्स ईयर को इनकम कमाने और रिपोर्ट करने का एक ही साल माना जाएगा, यानी इनकम जिस साल कमाई गई उसी साल उसका टैक्स फाइल और असेसमेंट होगा। इससे दो अलग अलग टर्म्स की जरूरत अब खत्म हो जाएगी। वहीं टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट ला रहा है। वह प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को 1 अप्रैल 2026 से रिप्लेस कर देगा। आम आदमी के लिए असेसमेंट ईयर समझना काफी मुश्किल था, जैसे FY 2024-25 की इनकम AY 2025-26 में जाती थी। अब टैक्स ईयर से समझना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। अब बात करें ITR फाइलिंग की, तो क्या चेंज आएगा? तो नई व्यवस्था में इनकम जिस टैक्स ईयर में कमाई गई उसी में ITR फाइल होगा। फिलहाल टैक्स रेट्स या स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी और प्रोसेस सरल किया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नया एक्ट टैक्स ईयर को असेसमेंट ईयर की जगह पर ला रहा है। टैक्स ईयर इनकम से जुड़े फाइनेंशियल ईयर से मैच करेगा। पुराना गैप खत्म हो जाएगा। ऐसे में टैक्स पेयर्स को इस नए टर्म से परिचित होना चाहिए। बताते चले कि यह बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, इसलिए इसका पूरा असर ITR फाइलिंग 2026-27 टैक्स ईयर 2026-27 से दिखेगा। लेकिन 2025-26 के ITR में भी फॉर्म्स की भाषा बदल सकती है। वही अब नोटिस, असेसमेंट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स में टैक्स ईयर लिखा जाएगा, जिससे टैक्स कम्युनिकेशन ज्यादा क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो अब पिछले साल की इनकम अगले साल असेसमेंट वाली कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। इनकम और टैक्स फाइलिंग का साल अब एक ही होगा। नए टैक्स फाइल करने वालों के लिए सिस्टम ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनेगा। ऐसे में सरकार का यह कदम टैक्स कंप्लायंस को आसान बनाने और टैक्स पेयर फ्रेंडली सिस्टम बनाने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण है।